हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी क्लास 9 से पास होकर क्लास 10 में पहुंच गए हैं और नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में वो आईसीसी देने वाले हैं और उनका ये सपना है कि उनका बोर्ड्स में 90% अबव आए। देखिए, बड़ा ही आसान है 90% अबव लाना, लेकिन हाँ, ये एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना भी नहीं होगा। ये जो पूरा आपको साल भर मिला है, 1 ईयर मिला है, उसमें आपको सिस्टमैटिक पढ़ाई करना होगा, तभी आपको 90% से अबव मिलेगा। मे बी यू कैन बिकम, somebody कैन बिकम अ स्टेट टॉपर, somebody कैन बिकम नेशनल टॉपर। उसके लिए आप अगर पूरा साल भर सही से मेहनत करो तो ये आराम से अचीव हो जाएगा। देखिए, 80% लाना बड़ी बात नहीं है। आप लास्ट 1, 2, 3 महीना पढ़ोगे, 3 महीना पढ़ोगे, आपको 80% आ जाएगा। मे बी 90% भी टच कर सकते हो शायद, लेकिन अगर सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रहे हो तो नो डाउट मेरा मानना है कि 95% से अबव आप आराम से ला सकते हो। लेकिन वो 2-3 महीना पढ़ के वो 95% से अबव आप कभी नहीं ला पाओगे। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसे आपको ध्यान रखना है, और अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो तो इंशाल्लाह आप आराम से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगे नेक्स्ट ईयर आईसीसी के लिए और आराम से 95% अबव ले आओगे। देखिए, कुछ चीजों को याद रखना। सबसे पहली बात, सिलेबस। यू शुड नो व्हाट इज देयर इन द सिलेबस। कितना बार बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि क्या है सिलेबस में। टेक अ प्रिंट आउट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम द काउंसिल्स वेबसाइट और वो अपने मेन बुक में रख लो, या फिर एक फाइल बना लो, फोल्डर बना लो, उसमें सिलेबस रख लो। एक चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, सपोज आप फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लो, रेडियो एक्टिविटी, तो देख लो क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक नहीं है, उसी अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करना चाहिए। गेट होल्ड ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप सही से कर लिए, ये आप सीख गए, तो आधा काम तो हो गया। देखिए, बेसिकली ज्यादातर स्कूल जो होता है वो 8 से 2 तक होता है, यानी कि अराउंड 3 PM आप घर पे आ गए। आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे टू फ्राइडे। किस तरह आप यूटिलाइज करोगे? देखिए, मंडे टू फ्राइडे आप 3 बजे घर आ गए, आराम से खाए पिए, थोड़ा रेस्ट कर लिए। आई थिंक इवनिंग आपका 6 से 10, मतलब 4 घंटा डेली, 4 आवर्स डेली आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, 4 आवर्स डेली। अब इसमें आपका देखिए 6 से 10 मैंने लिखा है, ये जरूरी नहीं। कोई बच्चा सपोज 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ा, 2 घंटा, फिर 2 घंटा खेला, फिर 9 से 11 पढ़ लिया। 4 घंटा मस्ट है। अगर 4 घंटा आप ये जिस दिन स्कूल जा रहे हो उस दिन पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि आप सही दिशा में चल रहे हो। बिकॉज सैटरडे संडे का मैं एक अलग प्लान देने वाला हूं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे 4 आवर्स आप अगर पढ़ पाओ तो। देखिए, अब आप बोलिएगा सर मेरा ट्यूशन है, ट्यूशन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। मैं जनरली ट्यूशन को फेवर नहीं करता हूं। स्कूल में अगर आप सही से अटेंशन दो तो ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्यूशन ले रहे हो तो ऐसा मत करो यार सब सब्जेक्ट के ट्यूशन ले रहे हो आप। हो सकता है इन 1 or 2 सब्जेक्ट यू नीड हेल्प, यू नीड गाइडेंस, वो भी हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो मान लो, देखिए, ये जो शेड्यूल है 4 घंटे का, ये कम से कम तो आपको इस 5 दिन में 2 दिन तो ये सेल्फ स्टडी है। ये सेल्फ स्टडी की मैं बात बोल रहा हूं। ये 4 घंटा एटलीस्ट 2 डेज ये आपका 4 घंटा से 5 घंटा का सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए। इट विल बी वेरी गुड। मान लो जिस दिन ट्यूशन है, मान लो मैं हफ्ता में 3 दिन ट्यूशन पढ़ रहा हूं, 2 से 2.5 घंटा मेरा ट्यूशन में जाता है, तो आपके पास सपोज 2 से 3 घंटा आपका ट्यूशन में निकल जाता है। 3 दिन ऐसा दिन है जिसमें आप ट्यूशन रखते हैं, या सैटरडे संडे ट्यूशन है तो बेस्ट होगा आपका। वीकडेज में ट्यूशन को अवॉइड करो। अगर है, मान लेते हैं कि 2 दिन या 3 दिन आपका 2 से 3 घंटा ट्यूशन में चला गया, तो वहां पे कम से कम 2 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज वेरी गुड। सेल्फ स्टडी जितना करोगे उतना आप लक्ष्य के करीब होगे। अपने के साथ खेलने का टाइम नहीं मिला, अरे भैया आप 3 बजे घर आ गए हो। जनरली आजकल के बच्चे 11-12 बजे सोते हैं, 3 से 12 कितना घंटा हो गया? 9 घंटा हो गया।
4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 घंटा हो गया। 9 घंटा में से हिसाब से 4 घंटा मांग रहा हूं भाई। 5 घंटा में करो ना, आप डिनर करो, स्नैक्स ले लो, एक्सरसाइज कर लो, खेल लो, थोड़ा सो लो। इसमें से सपोज 1 घंटा आप सो गए, 1 घंटा आपने कुछ खाया पिया स्नैक्स लिया, 3 घंटा अभी भी है, सपोज आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया। आपके पास टाइम है भाई, टाइम है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लग रहा होगा कि नहीं 4 घंटा सर नहीं हो पाएगा पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल है, आराम से बच्चे कर रहे हैं। तो ये देख लो कि 4 घंटा आप अगर सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो एटलीस्ट 2 to 3 days, 2 to 3 days, दैट विल बी वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी गुड। ये आपका मंडे टू फ्राइडे का प्लान होना चाहिए कि भैया मुझे 4 घंटा पढ़ना है। अब आ गया सैटरडे और संडे, इनको सही से यूटिलाइज करना है। मेरा मानना है कि शुरू से आप एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि सैटरडे और संडे को 8 आवर्स ग्राइंड कर रहे हो आप सेल्फ स्टडी, और ये बड़ा ही पॉसिबल है। 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, मैं एक रेंज दे रहा हूं। 6 to 8 आवर्स अगर आप ग्राइंड कर पा रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी, आई थिंक कोई भी नहीं है जो आपको रोक सकता है 95% से अबव होने में। सैटरडे जिस दिन छुट्टी है, सुबह उठ जाओ आराम से 8 बजे, 8 से 10 2 घंटा पढ़ लो भाई। खाओ पियो सब कुछ करो, फिर 2 घंटा आफ्टरनून में पढ़ लो, 2 घंटा शाम में पढ़ लो, 6 घंटा तो ऐसे हो गया यार। 6 to 8 आवर्स अगर आप सैटरडे संडे लगा पा रहे हो, दिस इज वेरी गुड। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोल दिया हफ्ता में, वीकली आपको देखना है कि आप कम से कम 30 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो। 30 आवर्स अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये आपका राइट ट्रैक में जा रहा है। देखो 8 8 16 अगर ये पकड़ ले रहे हो तुम 2 दिन में, तो 14 घंटा बचा। 14 घंटा इस 5 दिन में कर लो। 5 दिन में 14 घंटा मतलब राउंड अबाउट 3 आवर्स। सही है। चलो ट्यूशन इंक्लूड भी कर लो उसमें। जिस दिन ट्यूशन है तुम 4 ही घंटा पढ़ो, 2 घंटा ट्यूशन पढ़ो, 2 घंटा सेल्फ स्टडी करो। लेकिन सेल्फ स्टडी, व्हाट आई मीन, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए टाइम मैनेजमेंट याद रखिए, डेली बी कंसिस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए सिलेबस यू शुड नो। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटाइज योर टॉपिक, प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। देखिए आप ना एक वीकली प्लान बना लो, वीकली प्लान बना लो। अब मेरा पहला वीक का सपोज मैंने प्लान बनाया कि भैया मेरा इस वीक में मुझे मैथ्स में एक चैप्टर बैंकिंग पूरा खत्म करना है। ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। मुझे फिजिक्स में सपोज वर्क पावर एनर्जी का आधा ही कंप्लीट करना है। मुझे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। 3-4 सब्जेक्ट लीजिए, एक वीक का पूरा टाइम लीजिए, उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट वीक सेट अ टारगेट, मतलब आपको स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाना है। देखिए अगर आपको एक बड़ा गोल अचीव करना है तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स यू शुड टू टेक। तो स्मॉल स्मॉल गोल बनाओ ताकि आप बड़े गोल तक पहुंच पाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं मुझे हफ्ता में 10 चैप्टर करना, भाई 4 ही चैप्टर करो ना भाई, 3 ही चैप्टर करो, 2 ही चैप्टर करो ना, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अच्छे से करो। ठीक है, प्रायोरिटाइज योर टॉपिक। नेक्स्ट देखिए आईसीएसई में 15 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करो एमसीक्यू पे। मेरा मानना है कि कॉपी बना लो सब्जेक्ट वाइज कॉपी बना लो। अब जैसे कि मैंने सपोज केमिस्ट्री का एक कॉपी बनाया, ठीक है। देखिए एक चीज मैं बोलता हूं हमेशा, आपको बोलते सब होंगे, सीनियर्स ने सुना होगा आपने, या पेरेंट्स बोलते होंगे, टीचर भी बोलते हैं कि प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स 10 इयर्स कर लो। मेरा मानना है 10 इयर्स मत करो यार, 5 इयर्स बहुत होता है, 5 इयर्स बहुत है आपका। एंड मेक अ ग्रुप वेयर यू कैन शेयर स्कूल्स क्वेश्चन पेपर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, स्कूल्स क्वेश्चन पेपर, इसका एक बैंक बनाइए आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर 10 स्कूल्स का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, सपोज हाफ
हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, 10 स्कूल के क्वेश्चन पेपर ले लो, उसके जितने एमसीक्यू है इस कॉपी में लिख लो या पेस्ट कर लो, प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट करो। मतलब 10 स्कूल मतलब समझो 150 एमसीक्यूज और फाइनल का 150 एमसीक्यू, मतलब भैया 300 एमसीक्यू है। आपको कुछ टेस्ट पेपर्स गोयल का, फ्रैंक का कुछ लेने का जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां से 300 आपके पास एमसीक्यू एसयू करो, बहुत है, इनफ है। गेट होल्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, वो अभी तो नहीं होगा, हाँ पास्ट ईयर्स, इस साल के जो पेपर्स है वो ले लो आप, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो आप, समझ रहे हो, उससे नोट्स बनाओ, देखो और नोट्स बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक टेलीग्राम में ग्रुप है मैथमेटिकली पॉसिबल स्पेस आईसीएसई, उसको ज्वाइन करो, वहां पे बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अभी मैं नहीं डाल रहा हूं, अभी थोड़ा मैं हाइबरनेशन मोड में हूं, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, फिर से वीडियो का सिलसिला चालू रहेगा। तो वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए, उनका एमसीक्यू लिख के रखो एक जगह, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, यू नो। आप कॉपी बनाओ सब्जेक्ट वाइज, उसमें एक सेक्शन दो एमसीक्यू का, एमसीक्यू लिखो, उसमें एक क्वेश्चन दो, एक टॉपिक रखो डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा उसको वहां पे लिख लो, उसका सॉल्यूशन भी लिख लो, ताकि एग्जाम से पहले आप उस कॉपी को देख के जाओ। जैसे फिजिक्स का अगर ले रहे हो आप, फिजिक्स का एक कॉपी बनाया मैंने, ठीक है वहां पे कुछ पेजेस मेरे एमसीक्यू के हो गए, कुछ पेजेस मेरे टफ क्वेश्चन के हो गए, ठीक है। आप सपोज आप एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, सपोज मशीन के जितने भी फॉर्मूलाज है, जो भी कोर कॉन्सेप्ट है, सबको एक जगह लिख लो, मेक माइंड मैप्स, यू नो। इससे क्या होगा कि जब एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका सपोज हाफ ईयरली एग्जाम है और आपके 10 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, तो उस 10 चैप्टर का एक जगह आपको फॉर्मूला लिख जाएगा, वो भी ऑथेंटिक होगा बिकॉज आपने बनाया है रिसर्च करके। यूनिट्स, फॉर्मूलाज, की कॉन्सेप्ट सब एक जगह लिखा हुआ, उसको एक बार आप रिवाइज करोगे ना, हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कॉपी बनाओ, सब्जेक्ट वाइज कॉपी बनाओ, उसमें एमसीक्यू बनाओ, डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखो, की कॉन्सेप्ट लिखो। अगर उसमें कुछ फॉर्मूलाज है कोई सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स में फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूलाज को चैप्टर वाइज लिखो आप, ताकि एग्जाम से पहले आप वो देख पाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी बनाओ, ठीक है, थिक कॉपी, बाय अ थिक कॉपी फॉर एवरी सब्जेक्ट, मेक इट। पीछे से आप एमसीक्यू बनाते रहो, आगे से आप की कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखते जाओ, ताकि एग्जाम से पहले हम वही देखने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, एक कॉपी में बोल रहा हूं, एक कॉपी जरूर आप बनाइए, ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। नाउ देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सी क्लैरिफिकेशन। इसका क्या मतलब है? अगर कोई टॉपिक आप फंस गए हैं, उसको जरूर से जरूर अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए, गेट योर डाउट्स क्लियर। अगर कोई डाउट है ना आपके मन में है, तो उसको क्लियर करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। कहीं पे स्टक हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई लॉ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, गेट इट क्लियर्ड बाय योर टीचर्स और whoever is helping you in the house। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टे हेल्दी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो मुश्किल आएगा। आई थिंक 7 to 8 hours of sleep every day is very important। देखिए, एग्जाम से पहले तो आप जाहिर सी बात है इसको 4 से 5 घंटा कर दोगे, लेकिन एग्जाम से पहले आराम से सोना, आराम से 7 से 8 घंटा आप आराम से सो, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव अ गुड हेल्थ ना, तो कंसंट्रेशन, तो पढ़ाई अच्छे से होता है, मेरा मानना है। इफ यू इन अ बैड हेल्थ, हमेशा बीमार पड़ जाता, तो इसमें इफेक्ट होगा ही होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सिलेबस हो गया, नोटबुक बना लो, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हफ्ता में मैंने बोला 30 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। सीक क्लैरिफिकेशन, स्टे हेल्दी, यू नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और मैंने बोला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस साल के पेपर भी अगर मिल रहा है कहीं से, तो लेके रख लो भाई, हाफ ईयरली और फाइनल्स के।
मैंने बोला मैथमेटिकली पॉसिबल आईसीसी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे कुछ मटेरियल तो अभी डाला हुआ है, वहां से ले सकते हो अभी तुम। ठीक है, रिवीजन, रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, आपका सपोज आप केमिस्ट्री ले लो, सपोज आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज वेरी गुड। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आपको रिवाइज करते रहना होगा। इसका आप नोट्स बनाओ, बनाना नोट्स, मतलब जो की कॉन्सेप्ट है, जो एक एक स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि शायद जब आप रिवीजन के लिए जाए एग्जाम से पहले तो मिस हो सकता है बुक से, उसको वहां पे लिख लीजिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। माइंड मैप्स बनाइए, मेक योर ओन नोट्स, मेक योर ओन नोट्स। भाई नोट्स अगर बना पा रहे हो ना आप, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। सो जब आप नोट से रिवाइज करोगे दो चैप्टर को ना, हो सकता है पहली बार रिवीजन में आपको यहाँ पे 45 मिनट्स लगे, लेकिन दूसरी बार जब रिवीजन करोगे ट्रस्ट मी 30 मिनट्स लगेगा। तीसरी बार जब रिवाइज करोगे ट्रस्ट मी 20 मिनट्स में काम खत्म। चौथी बार आपको सिर्फ ऊपर से देखना पड़ेगा, 10-15 मिनट में दोनों चैप्टर रिवाइज हो गया भाई। तो कंसिस्टेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टाइम इंटरवल में, मतलब आप कहोगे भैया 15 दिन बाद 15 days, आफ्टर 15 days आई गो थ्रू व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट आई हैव स्टडीड, whether that is clear or not. That is very important. तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा हमेशा अगर आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, whenever you are studying, देख लो कि यू हैव अ इन्वायरमेंट विच इज सुइटेबल फॉर स्टडी, विच मीन्स ऐसा नहीं कि शोर शराबा हो रहा है, आप मोबाइल के साथ बैठ गए, यू नो, दोस्तों का टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट भी रिप्लाई कर रहे हो और पढ़ाई भी करो, ये फ्रूटफुल नहीं होगा। बिकॉज मेरा मानना है कि जो काम, मतलब आप सपोज 2 घंटा पढ़ रहे हो, मोबाइल के साथ पढ़ रहे हो, तो वो ना आउटपुट ना आधा घंटा का होगा। मोबाइल को हटा दो ना पूरा, आपको मोबाइल यूज करना करो, जब आपका लेजर टाइम है आप करो ना, 1 घंटा मैक्सिमम, आई थिंक 1.5 घंटा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 1 से 1.5 घंटा आप डेली मोबाइल यूज करो। बिकॉज मोबाइल अभी मैं बोलूंगा मत यूज करो, दैट विल बी यू नो, मतलब ये लॉजिक नहीं बनता है। वी आर लिविंग इन दैट एरा, वहां पे मोबाइल इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ टू गेट कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, सो मेनी इंफॉर्मेशन आर देयर, यूज इट प्रॉपर्ली यार। अब दिन भर मोबाइल में खोए हुए नहीं, हम कल 10 घंटा पढ़ेंगे, आज 5 घंटा मोबाइल कर ले, ऐसा नहीं चलता है। आज भी 5 घंटा पढ़ो, कल भी 5 घंटा पढ़ो, आज 1 घंटा मोबाइल देख लो, कल 1 घंटा मोबाइल देख लो, गेम्स खेल लो, सिस्टमैटिकली खेलो, आधा घंटा हो गया खत्म, 1 घंटा हो गया खत्म, उससे ज्यादा नहीं खेलेंगे। डोंट गेट एडिक्टेड, डोंट गेट एडिक्टेड। आई नो जितनी भी बुरी चीजें हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, बट उससे आपको अभी दूर रहना है। अगर आपको जो मेन लक्ष्य है कि मुझे 95%, मुझे स्टेट टॉपर बनना है, मुझे नेशनल टॉपर बनना है, तो ये सब चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। Am I clear? आप ये फॉलो करके देखो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, 2025 में आप खुद कमेंट करोगे कि सर मेरा 98% आया, सर मैं स्टेट टॉपर हूं, सर मैं नेशनल टॉपर हूं। समझ गए? इन सबको करके देखो एक बार। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टाइम टेबल बनाओ, डेली 4 से 5 घंटा पढ़ने का, ठीक है? सैटरडे संडे 6 से 8 घंटा पढ़ना, 8 घंटा विल बी वेरी गुड। क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक नोट्स ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला। जैसे कि बायो ले लो, बायो में कहता है लोकेशन आता है, तो जब भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो जिसमें लोकेशन है कोई चीज का, तो उसे उठा के लिख लो। फंक्शन आता है, किसी चीज का फंक्शन है तो लिख लो, ताकि आपके पास अपना नोट्स हो, किसी और का नोट्स ना देखना पड़े आपको। एंड हाँ, स्पेसिमन पेपर बोर्ड्स अभी तो नहीं देगा, स्पेसिमन पेपर बोर्ड्स आई थिंक 2-3 महीना बाद अपने वेबसाइट पे देता है, तो वो तो मैं सॉल्व कर दूंगा आपको। स्पेसिमन पेपर को अच्छे से देखना है आपको। और देखिए, कुछ सब्जेक्ट तो यहीं से हो जाएंगे आपके, कुछ सब्जेक्ट मैथ्स, पूरा का पूरा मैथ्स का मटेरियल आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे है एमएल अग्रवाल क्लास 10, ठीक है? वहां पे मैंने पहले एक्सप्लेन किया चैप्टर को, फिर सम्स किया एमएल अग्रवाल से, कर लो पूरा। फिजिक्स, फिजिक्स में भी
आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व मिल जाएंगे। केमिस्ट्री आई एम प्लानिंग दिस ईयर, होपफुली केमिस्ट्री पे भी ध्यान देंगे हम लोग और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लाइव सेशन करेंगे यहाँ पे, मैं एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे वीडियो डालेंगे, बहुत सारे वन शॉट भी डालने वाले हम लोग। ठीक है, अभी से काम स्टार्ट होगा हमारा इस चैनल में। बट टाइम टेबल, क्वेश्चन पेपर, डिफरेंट स्कूल, नोट्स बस सही से बनाओ। स्पेसिमेन पेपर देख रहा है वो तो अभी नहीं है, वो तो बाद में देखा जाएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी, सीक क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट मत रखो, डाउट को क्लियर करो। चलो, मेरा मानना है कि अगर ये सब चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो आई बिलीव यू ऑन द वे टू 95% अप। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और ऐसे वीडियो आते रहेंगे और मैं बोला ये 3 सब्जेक्ट इंशाल्लाह हम लोग इस चैनल पे कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैथ्स और फिजिक्स को तो मैंने इतना मटेरियल डाल दिया, आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर खोलो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, फिर न्यूमेरिकल्स किया हुआ है आपका। चलो, एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।